क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा है, एक छुपी हुई शक्ति जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से उसे प्राप्त नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते? अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं? दरअसल एक महान वैज्ञानिक याकोबो ग्रीनबर्ग ने अपना पूरा जीवन इसी रहस्य को सुलझाने में बिता दिया। वे कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि चेतना की असीम संभावनाओं को खोजने वाले एक पथ प्रदर्शक थे। और जो उन्होंने खोजा वह आपकी अपनी शक्ति को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा कल्पना करें कि आपके पास एक मास्टर की है, मास्टर की यानी कि मास्टर चाबी जो सब कुछ खोल सकती है। इस मास्टर की को आपने पूरी जिंदगी अपने पास रखा लेकिन कभी पहचाना नहीं। यह एक ऐसी चाबी है जो उन दरवाजों को खोल सकती है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। ऐसे दरवाजे जिनके पार आपकी सीमाएं सुबह के कोहरे की तरह मिट जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर ने आपको एक ऐसी शक्ति दी है जो हमारी सामान्य समझ से कहीं परे है। यह शक्ति आपके भीतर बहुत गहराई में है, शांत लेकिन पूरी तरह से जीवित, बस आपके जागने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्यों कुछ लोग अपने जीवन में चमत्कार कर दिखाते हैं जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं और कोई बदलाव नहीं देख पाते? क्या यह सिर्फ भाग्य है, नियति है, या फिर कुछ और है जो पर्दे के पीछे घटित हो रहा है? इसका उत्तर आपको चौंका सकता है, क्योंकि यह उन सारी बातों को चुनौती देता है जिन्हें हमने अब तक अपने बारे में सच माना है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको 3 ऐसे सरल सत्य बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को देखने की नज़रिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह दैवीय शक्ति हमसे क्यों छुपी रहती है, इसे जागृत करने का तरीका क्या है, और जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो जीवन में कौन कौन से चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात जाननी होगी। यह शक्ति केवल कोई विचार नहीं है, या फिर यह सिर्फ एक कायात्मक धारणा नहीं है। यह उतनी ही वास्तविक है जितनी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी है। जैसे कि अगर आप कुछ भी ऊपर उछालते हैं तो वह नीचे गिरता है। यह शक्ति भी उतनी ही वैज्ञानिक है, यानी कि यह सच में एग्जिस्ट करती है। यह उतनी ही ठोस है जितनी कि आप अपनी सांस में हवा को महसूस करते हैं, और उतनी ही प्राकृतिक है जितनी कि आप अपनी धड़कन को महसूस करते हैं। और यह आपकी धड़कन की तरह प्राकृतिक है। एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी आपने किसी चीज़ का पूर्वाभास किया है जो बाद में सच साबित हुआ? या फिर क्या कभी आपने खुद को किसी अज्ञात लेकिन विशाल शक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस किया है? ये क्षण महज संयोग नहीं है, ये आपकी आंतरिक दिव्य शक्ति की झलकियां हैं। आधुनिक विज्ञान अभी उन चीज़ों को समझने की शुरुआत कर रहा है जिन्हें आध्यात्मिक शिक्षक सदियों से जानते आए हैं कि मानव चेतना की संभावनाएं हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल है। जरा आप खुद सोचिए, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स जैसे कि अपाचे अभी रिसेंट आविष्कार है, लेकिन हमारे भारत में 5000 साल पहले भी उड़न खटोलों का इस्तेमाल लड़ाई में किया जाता था। 5000 साल पहले भी हमारे देश में, हमारी सिविलाइजेशन में हमारे लोगों के पास उड़न खटोले थे, लेकिन मॉडर्न साइंस ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार अब किया है। हमारे भीतर असीम रचनात्मक ऊर्जा समाई हुई है जो हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, हम कई पीढ़ियों से इस शक्ति से कटे हुए हैं, और यह कटाव इतना गहरा है कि हमें इसका एहसास भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमें रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह एक झूठा विश्वास है कि हम ईश्वर से अलग हैं। यह अलगाव एक दीवार की तरह काम करता है जो हमें अपने असली सामर्थ्य को देखने और उसे अपनाने से रोकता है। कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर की। हर लहर, हर बूंद अलग अलग दिखती है, लेकिन अंत वे सब उसी महासागर का हिस्सा होती है। ठीक वैसे ही आप और मैं, भले ही हमें अपने अस्तित्व अलग अलग लगें, लेकिन वास्तव में हम सभी उस एक दिव्य चेतना का अंश हैं। और यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है, इस शक्ति को खोजने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी कठिन साधना या वर्षों की ध्यान प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ध्यान इसमें आपकी मदद ज़रूर कर सकता है। यह शक्ति पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। हर सांस, हर धड़कन के साथ यह आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। तो फिर सवाल यह उठता है, हम इसे सक्रिय कैसे करें?
इसका उत्तर हमारे विचारों में छिपा है। जिस तरह पानी कभी शांत, कभी कोमल, तो कभी प्रचंड और विध्वंसकारी हो जाता है, वैसे ही आपके विचार भी आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। आपके विचार सिर्फ रैंडम कल्पनाएं नहीं हैं, ये बीज हैं जो वास्तविकता का रूप ले सकते हैं। यही माध्यम है जिससे हम इस दिव्य शक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जिस चीज से आप डरते थे वही सच हो गई। कितनी बार आपकी चिंताएं हकीकत में बदल गई। यह केवल सहयोग नहीं है, यह प्रमाण है कि आपके विचारों में कितनी ताकत है, चाहे वे अनजाने में नकारात्मक दिशा में काम कर रहे हों। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस शक्ति से आप अपनी इच्छाओं को किसी भी ओर मोड़ सकते हैं। जिस तरह अपने डर को अनजाने में आपने साकार किया है, उसी तरह आप अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। जीवन की ऊंचाइयां पाने की कुंजी है अपने विचारों को उस सत्य के साथ संरेखित करें, अलाइन करें जो आप वास्तव में हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप दिव्य शक्ति का एक माध्यम है, चैनल है, और आपके हर विचार में सृजन करने की क्षमता है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानना बंद कर देते हैं और खुद को अपने जीवन का सृजनकर्ता मानने लगते हैं। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे आध्यात्मिक शिक्षकों ने सदियों से बताया है। यह वह शक्ति है जिसके बारे में श्री कृष्ण भगवान ने भी बताया था। कृष्ण भगवान ने कहा, वो लोग विजडम में रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, जो खुद को हर चीज़ में और हर चीज़ को अपने अंदर देखते हैं। यानी कि आप इस पूरे यूनिवर्स का हिस्सा हैं और ये पूरा यूनिवर्स आपके अंदर भी है। लेकिन केवल इसे जानना काफ़ी नहीं है, इसके बाद एक और कदम है, वह कदम जो इस ज्ञान को क्रिया में बदल देता है। यह कदम ही आपके जीवन को सामान्य से असाधारण बनाता है। यह कदम केवल एक निर्णय से शुरू होता है, और यह निर्णय है अपने जीवन को स्वचालित रूप से जीने की बजाय अपने भीतर की दिव्य शक्ति को सचेत रूप से निर्देशित करना। ठीक वैसे ही जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है, उसके भीतर परिवर्तन करने की क्षमता हमेशा होती है, लेकिन उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपके अध्यात्म की यात्रा भी वैसी ही है। यह किसी और के बदलने की बात नहीं है, बल्कि अपने भीतर पहले से ही मौजूद महानता को जागृत करने की बात है। तो इस परिवर्तन की शुरुआत कैसे करें? इसके बहुत सरल 3 कदम हैं। सबसे पहले अपने विचारों को देखें। अपनी सोच को बिना किसी निर्णय के बाहर से देखने की कोशिश करें। जब भी कोई सीमित विचार आए, खुद से कहें, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो उन्हें देख रही है। दूसरा कदम है, अपने दिन की शुरुआत एक इरादे, इंटेंशन से करें। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं दिव्य शक्ति का माध्यम हूँ और मेरी सभी ज़रूरतें स्वाभाविक रूप से पूरी होती हैं। और तीसरा कदम है, प्रेरित कदम उठाएं। जब आपको भीतर से कोई हल्की सी पुकार सुनाई दे, उसे अनदेखा ना करें। यह ईश्वर की शक्ति है जो आपको इस दिशा दिखा रही है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप हर दिन एक गहरी समझ के साथ जिए तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? सच तो यह है कि बदलाव की शुरुआत केवल एक विचार से होती है। हाँ, मैं तैयार हूँ। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में अबेंडेंस लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी आत्मा से आपकी आत्मा तक, धन्यवाद। हम सब परमात्मा का एक अंश हैं।